हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका लेक्चर 9th में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप 9th एंड टाइप 10th। हम लोग का चल रहा है लिमिट ना। तो लिमिट के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, अभी तक 8 टाइप कर चुके हैं। ये मेरा 9th टाइप होगा ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। पहला क्वेश्चन टाइप 9th का जो है, हम लोग पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x बाय x। सबसे पहला काम क्या होता है कि x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, साइन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। क्या आपको साइन इन्फिनिटी का वैल्यू पता है? आप बोलोगे सर हम लोग जानते हैं 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 15 डिग्री का, 18 डिग्री का, 22.5 डिग्री का, 67.5 डिग्री का, लेकिन सर हम साइन इन्फिनिटी का वैल्यू नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं ना, तो आप याद कीजिए, तब जाकर ये टाइप जो है हो जाएगा। कौन सा टाइप हो जाएगा? 9th टाइप हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग साइन इन्फिनिटी का वैल्यू जानते नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप साइन फंक्शन का आपको डोमेन याद रखना चाहिए। क्या डोमेन? साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता था? पूरा रियल ना। और रेंज क्या होता था इसका? -1 से +1। इसी तरह से कॉस का भी था पूरा रियल, रेंज क्या था? -1 से +1। ठीक है, जैसे ही आप देखें कि साइन का रेंज क्या होता है, -1 से +1। इसका क्या मतलब, क्योंकि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े थे इसको। ठीक है, वहाँ पर अच्छे से डिटेल में बताए थे कि रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बस जानना है कि आखिर होता क्या है। अब साइन का रेंज क्या होता है? -1 से +1। इसका मतलब ये हुआ कि आप एंगल कुछ भी ले लो। आप चाहो तो 15 डिग्री ले लो, चाहो तो -15 डिग्री ले लो, चाहो तो 18 डिग्री ले लो, चाहो तो -18 डिग्री ले लो। इस तरह से मतलब आप चाहो तो 3720 डिग्री ले लो, या फिर आप कॉस कुछ भी ले लो, मतलब साइन कुछ भी ले लो। तो आपका जो वैल्यू आएगा किसके बीच आएगा? -1 से +1 के बीच आएगा। किसके बीच आएगा? -1 से +1 के बीच। यानी कि साइन का आप जो भी वैल्यू अभी तक निकाले होंगे आप ना, या फिर आप निकाल सकते हो, सबका जो वैल्यू होगा किसके बीच होगा? -1 से +1 के बीच होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर अगर हम साइन इन्फिनिटी लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो क्या होता है? -1 से +1 वैल्यू देगा, -1 से +1 के बीच देगा बाय इन्फिनिटी ना। आप कुछ भी वैल्यू रख लो, क्या देगा वैल्यू? -1 से +1। आप चाहे तो साइन 15 डिग्री का निकाल लो, साइन 18 डिग्री का निकाल लो, किसी का भी वैल्यू आप निकाल लो, तो -1 से लेके +1 के बीच ही देगा। इसी को रेंज कहते हैं ना। तो रेंज साइन का क्या हो गया? -1 से +1। अब बताओ, आप किसी भी नंबर को अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, आपको हम बताए थे किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो कितना वैल्यू आता है? इन्फिनिटी वैल्यू आता है ना। और उसी तरह से जस्ट उल्टा, अगर हम किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा वैल्यू इसका? 0। तो अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर? -1 से +1 क्या है? कोई नंबर होगा इसके बीच में। अब उसको अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा वैल्यू? 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x + sin x + 1 बाय
एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर से वही काम करना है। क्या करना है कि x का वैल्यू क्या रखना है, पुट करना है इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा अब देख के बताओ। तो आप बोलोगे सर ये इन्फिनिटी प्लस साइन एक्स का जो वैल्यू होता है -1 से +1 होता है ना, -1 से +1 होता है। अब +1 बाय इन्फिनिटी। अब कॉस एक्स का वैल्यू भी क्या होता है, -1 से +1 होता है ना। तो आप बोलोगे सर इन्फिनिटी में आप कुछ भी जो ऐड कीजिए या फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए तो इन्फिनिटी ही रहेगा, और यहाँ पर भी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गया ना, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया है। तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर से, तो अच्छा आप ना टाइप याद करो कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म जब करता था तो क्या करते थे हम लोग। टाइप 3 को देखो ना, टाइप 3 हम पढ़ा चुके हैं। टाइप 3 में बताए थे आपको कि अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आए तो उसमें जो होगा x, उसका हाईएस्ट पावर जो भी होगा हम उसको कॉमन लेंगे, ठीक है। चलिए वो चलते हैं हम लोग उस टाइप में। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स ना, ले लिए। नीचे भी x है, x 1 प्लस कॉस एक्स बाय एक्स, एक्स एक्स कैंसिल। बोलोगे सर हो गया आपका लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस साइन एक्स बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स, नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स बाय एक्स। चलो x का वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस, अच्छा इसका वैल्यू जस्ट अभी ऊपर में निकाले थे ना, क्या था लिमिट x टेंस टू ना, ऊपर में देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स क्या होता था, क्या निकला था अभी जस्ट इससे पहले निकाले थे तो 0 आया था ना, क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू, साइन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा -1 से +1 और डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी से तो 0 हो जाएगा 0, और 1 बाय इन्फिनिटी किसी भी नंबर में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 बाय 1 प्लस ये भी कॉस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा -1 से +1 बाय इन्फिनिटी तो 0, आपका आंसर हो गया 1। इस तरह से आपका टाइप 9th भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब आइए हम लोग टाइप 10th करते हैं। चलिए टाइप 10th देखते हैं, ठीक है। क्या है मेरा नंबर 1 लेते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू π/2 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि वैल्यू रखते हैं ना, x का वैल्यू π/2 है, जब वैल्यू रखोगे तो 1 माइनस साइन π/2, साइन 90 का वैल्यू 1 माइनस 1, अब बाय कॉस 90 का वैल्यू 0, यानी कि 0/0 फॉर्म हो गया ना। जैसे ही देखें 0/0 फॉर्म आ गया तो अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा पुट, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो पुट कर दीजिए। देखिए x π/2 के तरफ बढ़ रहा है ना, तो हम मान लेते हैं पुट कर लेते हैं x बराबर π/2 प्लस h, ठीक है। अब देखो जब वेन x टेंड करेगा π/2 के तरफ, जब x π/2 की तरफ बढ़ेगा तो h किधर बढ़ेगा 0 की तरफ बढ़ेगा, देन h 0 की तरफ बढ़ेगा। जब हम लोग लेक्चर फर्स्ट किए थे ना इंट्रोडक्शन इसका, तो वहीं पर हम इस सब चीज़ के बारे में बताए थे आपको ना कि अगर x π/2 की तरफ बढ़ेगा तो h किधर बढ़ेगा 0 की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए जब x π/2 की तरफ बढ़ेगा तो h 0 की तरफ बढ़ेगा, तो क्या जाएगा लिमिट ये x π/2 की तरफ बढ़ रहा है तो h किधर बढ़ेगा 0 की तरफ, h टेंड करेगा 0 की तरफ, ठीक है। 1 माइनस साइन x की जगह क्या रखेंगे π/2 प्लस h बाय कॉस π/2 प्लस h, राइट। लिमिट h टेंस टू 0
1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख दिए, और 90 पर चेंज होता है तो साइन का चेंज कॉस हो गया, तो ये क्या हो गया कॉस एच। और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा। आपको पता है कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट जाएगा, सेकेंड में कॉस का मान निगेटिव और 90 पर चेंज तो माइनस साइन एच हो जाए, थीटा हो जाएगा ना, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एच। ठीक है, ठीक है सर। लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है बताइए। तो बोलिएगा सर 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 को, सॉरी साइन हो जाएगा ना, माइनस है तो साइन हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, क्यों, रीजन दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कैंसिल, साइन एच बाई 2 एक तो स्क्वायर कैंसिल, तो हो गया सर लिमिट एच टेंस टू 0, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो माइनस, यहाँ माइनस पहले से 10 एच बाई 2। ठीक है, ओके सर। चलिए अब क्या हो जाएगा, अब h का वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग, 0 रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 0 बाई 2, यानी हो गया सर माइनस 10 0, यानी कि 10 0 का वैल्यू क्या था है 0, तो आंसर 0 हो गया। ठीक है, चलिए यहां तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए टाइप 10 का ही सेकेंड क्वेश्चन लग चलते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। ठीक है, और ये पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू 10x। जब आप वैल्यू रखोगे तो क्या करोगे, पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इंटू 10 पाई बाई 2। 1090 का वैल्यू क्या होता है, 1090 का वैल्यू अपरिभाषित जिसको बोलते हैं इन्फिनिटी। देखिए 0 इंटू इन्फिनिटी, ये फॉर्म, ये भी क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, उसी सातों में से एक ये भी है। ठीक है, तो तब क्या करेंगे, फिर से पुट करना पड़ेगा आपको। क्या पुट कीजिएगा, x बराबर पाई बाई 2 प्लस एच। अब बताइए व्हेन x टेंड करेगा पाई बाई 2 के तरफ, तब h किधर टेंड करेगा, 0 की तरफ। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 पाई बाई 2 माइनस एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, पाई बाई 2 प्लस एच, और ये आपका 10 पाई बाई 2 प्लस एच। ओके, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0, ये पाई बाई 2 कैंसिल, माइनस एच इंटू 1090 प्लस थीटा क्या होता है, 1090 सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव और 90 पर चेंज, तो कॉट हो जाएगा, कॉट एच हो जाएगा। ठीक है, क्यों, रीजन दे दीजिए, चूंकि 1090 प्लस थीटा जो होता है क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0। आप ये भी कह सकते हैं एच बाय, कोट है ऊपर में, नीचे आके 10 हो जाएगा, 10h। आप ये भी कह सकते हैं सर लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाय, या फिर ऐसे कह दीजिए h बाय 10h बाई 2, h इंटू एच। क्यों, क्योंकि 10 थीटा है तो नीचे क्या चाहिए आपको, थीटा इंटू थीटा, एक्स्ट्रा जो था वो कर दिए, h कैंसिल हो गया, 1 बटे इसका वैल्यू क्या होता है, 10 थीटा बटे थीटा, और थीटा टेंस टू 0 तो 1, यानी कि आपका आंसर हो गया 1। ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और कहीं पर भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए
आपका थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स इंटू 10 पाई एक्स बाय 2। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा, जैसे ही आप वैल्यू रखोगे, देखो 1 रखोगे x की जगह पे, 1 माइनस 1 0 इंटू 10 पाई बाई 2 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 का वैल्यू इन्फिनिटी। और परिभाषा क्या हो जाएगा 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो क्या करेंगे पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू 1 प्लस h कर देंगे पुट। वेन जब x 1 की तरफ बढ़ेगा तब सोचिए h किधर बढ़ेगा, 0 की तरफ बढ़ेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस h, और ये आपका 10 पाई बाई 2 इंटू क्या है आपका x की जगह क्या रख देंगे हम लोग 1 प्लस h। ठीक है, ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 कैंसिल तो हो गया आपका माइनस h, और ये 10 आप इसको क्या लिख सकते हो देखो तो 10 पाई बाई 2 इंटू 1 प्लस h है ना, तो क्या लिख सकते हो इसको 10 पाई बाई 2 इंटू 1 तो हो गया पाई बाई 2, अब प्लस पाई बाई 2 प्लस h पाई h बाई 2। ठीक है, लिख सकते हो वैसे। तो क्या हो जाएगा, अभी जस्ट आप पढ़े थे क्या 10 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉट थीटा, तो हो जाएगा माइनस कॉट, और थीटा की जगह क्या है ये वाला पाई h बाई 2। क्यों 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉट थीटा। इज इट क्लियर। चलिए लिमिट h टेंस टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा h, और ये कोट ऊपर में नीचे आके अब प्लस 10 हो जाएगा 10 पाई h बाई 2। ठीक है, अब फिर देखिए जैसे यहाँ पर देखें 10 थीटा है तो हमको नीचे क्या चाहिए थीटा बाई 10 थीटा बाई थीटा। तो अब बोलोगे सर यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, ये h है बाय 10 क्या है पाई h बाई 2 है 10 थीटा, तो नीचे क्या चाहिए थीटा, जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे चाहिए। एक्स्ट्रा क्या कर दिए हम लोग डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कर दिए। तो अब आपका क्या हो जाएगा ये h और ये h कैंसिल 1 बाय ना, देखिए अब सोचिए यहाँ पर कि 10 थीटा बाई थीटा है और थीटा टेंस टू 0 करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं कर रहा है h टेंस टू 0। लेकिन देखिए अब सोचिए अगर h 0 की तरफ बढ़ रहा है तो पाई h किधर बढ़ेगा ये भी 0 की तरफ, और पाई h बाई 2 किधर बढ़ेगा 0 की तरफ। तो इसका मतलब ये हो गया लिमिट पाई h बाई 2 टेंस टू 0, और ये 10 पाई h बाई 2 बाई पाई h बाई 2 इंटू पाई बाई 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्या हो जाएगा मेरा ये 1 है नीचे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 10 थीटा बाई थीटा थीटा टेंस टू 0 1 होता है इंटू पाई बाई 2। तो आपका आंसर हो गया पलट जाएगा 2 बाई पाई, ये आपका आंसर हो गया। तो अब तक हम लोग का टाइप 10th कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।